श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संकट चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। गणेश चतुर्थी की यह कथा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, एक संकट चतुर्थी, एक विनायक चतुर्थी। दोनों चतुर्थी को आप ये कथा सुन सकते हैं। इस कथा के सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से धन आता है, सुख समृद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि का घर में वास होता है। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। द्वापर युग में महेशमती नगरी का महेजित नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, यानी पुत्र के समान पालन किया करता था। किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी हुआ मोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजनों को बुलाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, न ही कोई पाप किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित भी किया। इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन रहते थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक रोम पतित होते हैं, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित आसन पर बैठे हुए ऋषि को देखा, उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझको आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट बताइए। प्रजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महेजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है। कि हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं सर्ववर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा, कृपा करके हमें बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को संतान देने वाला है। कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी का व्रत किया जाता है। इनको एक दंत गजानन कहते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है।
राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमिस की ये बात सुनकर सभी लोग करवृद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मण को भोजन आदि कराया और दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षणा पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश जी की कृपा से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है, हर प्रकार का धन और वैभव घर में आता है। श्री गणेशाय नमः।